स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कलाम एकेडमी के द्वारा जो रीट लेवल 2 साइंस मैथ का फाइनल टेस्ट हुआ था अभी, इसका आज पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। फाइनल टेस्ट नंबर 1 का, जो कि आपके रीट लेवल 2 साइंस और मैथ का, और ये टेस्ट हुआ था आपके 7/12/2025 को। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और अगर आपको इस पेपर की PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उससे आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, उसमें आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा है, मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़कों की दृष्टि से निम्न में से अवरोही व्यवस्थित अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। तो मार्च 2024 तक अवरोही क्रम में आपको सड़कों की लंबाई है वो क्रम वाइज बतानी है। तो इसमें हो जाएगी आपके सबसे ज़्यादा लंबाई है आपके ग्रामीण सड़कों की, उसके बाद रहती है आपके जिला सड़कों की, उसके बाद आएगी आपके राज्य राजमार्ग, फिर आएगा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो ये आपका रहने वाला है अवरोही क्रम, ठीक है ना भाई। सबसे पहले ग्रामीण सड़क, फिर आएगी जिला सड़क, फिर आएगी राज्य राजमार्ग, फिर आएगा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 2 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए, और सत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। पहला कथन दे रखा है, जैसलमेर राज्य की कुल जनसंख्या का 1% से कम अंश रखता है। राज्य की जनसंख्या का लगभग 10वां भाग जयपुर में निवास करता है। राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या लिंगानुपात वाला जिला कोटा है। तो ये बिल्कुल तीनों ही कथन आपके सत्य है। इसमें हो जाएगा आपके A, B और C, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 3 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ दे रखी है जनजाति, सामने दे रखे हैं आपको निवास स्थल, और असुमेलित कौन सा है उसका आपको चयन करना है। तो डामोर जनजाति रहती है सिमलवाड़ा क्षेत्र डूंगरपुर के अंदर, ग्रास्य जनजाति रहती है आपके आबू रोड व पिंडवाड़ा तहसील है सिरोही के अंदर, शहरिया जनजाति रहती है आपके शाहबाद व किशनगंज तहसील बारा के अंदर, सांसी जनजाति रहती है आपके कोटा बूंदी, जो कि आपके गलत है भाई। सांसी रहती है भरतपुर के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपकी इसमें गलत हो जाएगा, कोटा बूंदी नहीं आने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 4 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान एम सैंड निधि 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एम सैंड इकाइयों के प्रोत्साहन के संबंध में सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, तो वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कि बिजली शुल्क में 7 वर्षों के लिए 50% की छूट देंगे। ये कथन गलत है। इसमें आपके रॉयल्टी में दी जा रही है 50% की छूट। सरकारी परियोजनाओं में एम सैंड के उपयोग को 2028-29 तक 50% तक बढ़ाना ये लक्ष्य रखा गया है। राज्य कर में 10 वर्षों के लिए 75% तक क्षतिपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन 7 वर्षों तक 50% छूट का इसमें कोई प्रावधान नहीं है भाई। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें हो जाएगा आपके सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा है वो सही सुमेलित नहीं है, उसका आपको चयन करना है। तो बूंदी प्रजामंडल, तो बूंदी प्रजामंडल जो है इसके संबंधित व्यक्ति रहते हैं आपके ऋषिदत्त मेहता। अलवर प्रजामंडल के रहते हैं आपके मास्टर भोलानाथ जी। करौली प्रजामंडल के आपके कृष्णदत्त पालीवाल, जो कि आपके गलत है भाई। तो करौली वाला हो जाएगा आपके गलत है। बांसवाड़ा प्रजामंडल आते हैं आपके भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। तो इसमें आपके भूपेंद्र नाथ जी रहते हैं, लेकिन तीसरा जो है करौली वाला, ये आपके सुमेलित नहीं रहने वाला भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फारसी इतिहासकार निजामुद्दीन और अबुल फजल ने किस राजपूत शासक को हसमत वाला राजा कहा है। तो हसमत वाला राजा यानी कि अपने मालदेव जी, मारवाड़ के शासक। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर आपको दे रखा है, छः में हो गया आपके मालदेव जी। 7 देखो, 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, राजपूतों की किस रियासत के सामंतों ने 1857 की क्रांति में खुलकर भाग लिया था। तो खुलकर भाग लिया था आपके मारवाड़ के सामंतों ने। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 4 नंबर आपको दे रखा, 8 नंबर दे रखा है, निम्नलिखित में से राजस्थान में उपलब्ध सतही जल के आधार पर सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो नदी बेसिन है वो रहता है आपके चंबल नदी बेसिन। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान वन विभाग रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार राज्य में दूसरा सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाला जिला है। तो वनावरण वाला दूसरा जिला जो है वो रहता है आपके अलवर जिला। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
निम्न में से किस दुर्ग को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो गोल्डन फोर्ट अपने है जैसलमेर का जैसलमेर दुर्ग, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 11 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो मावलिया कंजर जनजाति, तो ये हो जाएगा आपके असुमेलित। अग्नि नृत्य जसनाती पंथ बिल्कुल सही। तेरताली कामड़िया पंथ बिल्कुल सही। वालर नृत्य भील जनजाति के द्वारा, ये भी आपके सही है, लेकिन पहला कथन जो है ये हो जाएगा आपके गलत, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 12 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से संत धन्ना के गुरु का नाम क्या था? तो उनके गुरु का नाम रहता है अपने रामानंद जी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन से लोक देवता पंच पीरों में शामिल नहीं है? तो हड़बू जी शामिल है, रामदेव जी शामिल है, गोगा जी शामिल है और मल्लिनाथ जी आपके शामिल नहीं रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 14 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की जो कला है उसे क्या कहते हैं? तो इस कला को कहते हैं आपके टेराकोटा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 15 नंबर आपको दे रखा है, बेंगू किसान आंदोलन के संबंध में असत्य कथन है? तो असत्य कथन इसमें आ जाएगा आपके जीसी ट्रेंच तथा किसानों के मध्य जो पार्सोली समझौता हुआ था वो आपके बेंगू से संबंधित नहीं रहता है, जबकि रूपाजी कड़पाजी धाकड़ का संबंध आपके बेंगू से रहता है। मेरनाल इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। इस आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने किया था, तो ये भी सही है। ये तीसरा कथन आपके असत्य कथन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 16 नंबर आपको दे रखा है, गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की, तो संप का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो संप का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा आपके संयुक्त का प्रेम और बंधुत्व, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 नंबर दे रखा है, राजस्थान में महिलाओं द्वारा लहरिया भात की ओढ़नी मुख्यतः किस माह में पहनी जाती है? तो लहरिया भात की ओढ़नी पहनी जाती है आपके श्रावण मास के अंदर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 18 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से राजस्थान की किस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव दृष्टिगत होता है? तो गुजराती भाषा का जो प्रभाव है वो आपके वागड़ी बोली पर होता है भाई, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19 नंबर दे रखा आपको, निम्न में से किस अपभ्रंश भाषा से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है? तो किस अपभ्रंश भाषा से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है? तो वो आ जाएगी आपके मरु गुर्जरी अपभ्रंश, मरु गुर्जरी अपभ्रंश भाषा से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है भाई, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 20 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान मानसून ऋतु 2024 यानी कि जून से सितंबर के दौरान कौन से महीने में दीर्घ अवधि औसत वर्षा का सबसे अधिक प्रतिशत दर्ज किया गया? तो कौन से महीने के अंदर सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई थी? तो वो आ जाएगा आपके अगस्त महीने के अंदर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 21 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में स्थित निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आ जाएगी अपने सिलीसैट झील जो कि अलवर के अंदर, फिर आएगी सांबर झील जो कि जयपुर के अंदर, फिर आएगी फतेह सागर झील जो कि उदयपुर के अंदर, और गैब सागर झील जो कि डूंगरपुर के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 CBDA, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 22 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से साहित्य सृजन की दवावेत विधा किस भाषा के शब्दों से युक्त है? तो दवावेत जो विधा है वो आपके उर्दू और फारसी भाषा के शब्दों से युक्त रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 23 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से रचना और लेखक का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो गांव इसमें हो जाएगा आपके गोवर्धन सिंह शेखावत की रचना, मार्ग चंद्र प्रकाश देवल की रचना, बोले सरनाटो तो इसमें आ जाएगी आपके हरीश बदानी जी, लेकिन रिंद रोई जो है ये आपके इसमें नहीं रहने वाला, ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपको हो जाएगा असुमेलित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 24 नंबर दे रखा है, राजस्थान भौतिक विशेषताओं के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए, और कौन सा कथन सत्य है इसमें से आपको चयन भी करना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा है, शेखावटी प्रदेश को बागड़ प्रदेश भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और डाबी पठार दक्षिण अरावली की एक विशिष्ट भू आकृति है, जो कि गलत है भाई। लूणी बेसिन उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की दक्षिणी भाग में स्थित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और सी यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपके इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 25 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में मुख्यतः
अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ देखी जा सकती है। तो अर्धचंद्राकार जो पहाड़ियाँ हैं वो आपके देखी जा सकती हैं हाड़ौती प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 26 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा वन्य जीव संरक्षण स्थल पैटेंट स्टॉर्क, नोब बिल्टग और सैंड पाइनर और साइबेरियन क्रैन आदि प्रजातियों के विचरण हेतु प्रसिद्ध है? तो वो आ जाएगा आपके केवलादेव घना पक्षी विहार, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 27 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। कौन सा युग्म असुमेलित है उसकी आपको पहचान करनी है। तो एक तरफ दे रखी है मृदा, सामने दे रखा विस्तार क्षेत्र, तो पर्वतीय मृदा, इसमें आ जाएगा उदयपुर, सलूम्बर, कोटा। साई रोजेम्स, तो ये आपके झालावाड़ के अंदर नहीं पाई जाती, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपके सुमेलित नहीं रहने वाला। जिप्सीफेरस बीकानेर के अंदर, लाल लोमी मृदा डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर, तो ये भी आपके सही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन आपके गलत है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 28 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, राजस्थान कृषि सांख्यिकी 2023-24 के अनुसार निम्न में से असुमेलित युग्म है। तो कौन सा युग्म असुमेलित है उसका आपको चयन करना है। तंबाकू पाई जाती है जालोर और अलवर के अंदर, बिल्कुल सही है। कपास के लिए अग्रिम जिले श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, तो ये भी बिल्कुल सही है। सरसों के लिए जयपुर और श्री गंगानगर, ये कथन गलत है भाई। जीरा के लिए आता है अपने जोधपुर और बाड़मेर, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो तीसरा ऑप्शन आपके इसमें असुमेलित रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 29 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान जनगणना 2011 के आधार पर राज्य की कुल साक्षरता दर पुरुष एवं महिला साक्षरता दर एवं क्रम से कितनी है। तो कुल आ जाएगी आपके 66.1, पुरुष आ जाएगी आपके 79.2 और महिला की आ जाएगी आपके 52.1। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें आपके बिल्कुल सही रहने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 30 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से जादू टोने से संबंधित गीत है। तो जादू टोने संबंधित जो गीत है उसे कहते हैं आपके कामण गीत। क्या कहते हैं भाई, कामण गीत के नाम से जानते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 31 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से बहरूपिया लोक कला के कलाकार जानकीलाल भांड का संबंध किस जिले से है। तो जिला आ जाएगा आपके भीलवाड़े से है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 32 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से टूटिया रस्म का संबंध किससे है। तो टूटिया जो रस्म है इसका संबंध रहता है आपके विवाह से भाई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 33 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अनुसार 2023 तक सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइब्रिड ऊर्जा की कितना लक्ष्य रखा गया है। तो इनका लक्ष्य जो रखा गया है वो है आपके भाई 90 गीगावाट, 25 गीगावाट और 10 गीगावाट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। 90 गीगावाट है सौर ऊर्जा का, 25 गीगावाट आपके पवन ऊर्जा का और 10 गीगावाट आपके रखा गया है हाइब्रिड ऊर्जा का, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 34 नंबर आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दे रखे हैं पर्यटन क्षेत्र और सूची 2 में दे रखी है अवस्थितियाँ, तो कौन सा कहाँ सुमेलित है आपको बताना है। तो मुंशी महारानी की छतरी ये आ जाएगी आपके अलवर के अंदर, यानी कि पहले में 3। पट्टुओं की हवेली ये आ जाएगी आपके जैसलमेर के अंदर, यानी कि बी में 1। हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह, तो हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह आ जाएगी आपके झुंझुनू के अंदर, यानी कि 4। सुनहरी कोठी ये आ जाएगी आपके टोंक के अंदर, यानी कि 2। 3, 1, 4, 2, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल आपके सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 35 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान का वह महावीर चक्र विजेता वीर सेनानी जिसे पाकिस्तान ने फ़ख्र ए हिंद से नवाजा था। तो फ़ख्र ए हिंद कहा था लेफ्टिनेंट कर्नल हणूत सिंह को। किसको कहा था भाई, लेफ्टिनेंट कर्नल जो हणूत सिंह जी थे, इन्होंने इतनी वीरता से युद्ध किया था पाकिस्तान के साथ कि उन्होंने इन्हें फ़ख्र ए हिंद से नवाजा था, यानी कि हिंदुस्तान की आन बान शान। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 36 नंबर आपको दे रखा है, संयुक्त राजस्थान संघ के गठन पर किसे राज प्रमुख है वो बनाया गया था। तो संयुक्त राजस्थान संघ के समय किसे राज प्रमुख बनाया गया था, तो वो आपके इसमें आ जाएगा महाराणा भूपाल सिंह जी को, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 37 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से महाकवि माघ ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना कहाँ पर की थी। तो शिशुपाल वध की रचना की थी भाई भीनमाल जालोर के अंदर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 38 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से 56 के दुष्काल का चित्रण करने वाला कवि है।
तो 56 के दुष्काल का चित्रण करने वाले कवि कौन है? तो वो आ जाएगा आपके उमरदान जी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 39 नंबर आपको दे रखा है। बालाथल सभ्यता के निवासियों की अर्थव्यवस्था थी। तो बालाथल सभ्यता के जो निवासी थे उनकी अर्थव्यवस्था क्या थी? तो उसमें आपको सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना है, तो वो आ जाएगी आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 40 नंबर आपको दे रखा है। राजशाही शासन में सेना को वेतन देने व सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाले अधिकारी को कहा जाता है। तो इस अधिकारी को कहते हैं आपके बख्शी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 41 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में किस शैक्षणिक सत्र से आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश दिए जा रहे हैं? तो इसमें आपका जाएगा 2012-13 से निःशुल्क प्रवेश दिए जा रहे हैं, 12-13 से, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 42 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान में शिक्षकों के लिए कला उत्सव के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता किस नाम से जानी जाती है? तो उसे कहते हैं आपके समृद्धि, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 43 नंबर आपको दे रखा है। ICAR भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास 27 सितंबर 2023 को कहाँ किया गया? तो इसका शिलान्यास हुआ है अपने गुड़ामलानी बाड़मेर के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 44 नंबर आपको दे रखा है। असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। कौन सा युग्म असुमेलित है उसकी आपको पहचान करनी है। तो कायावर्णेश्वर महादेव मंदिर, ये आपके झालावाड़ के अंदर, अजय गंध महादेव मंदिर अजमेर के अंदर, अचलेश्वर महादेव मंदिर माउंट आबू सिरोही के अंदर, और भंड देवरा शिव मंदिर ये आपके दे रखा है सवाई माधोपुर, जो कि हो जाएगा गलत। ये ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपके असुमेलित है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 45 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है? तो बावड़ियों का शहर कहा जाता है बूंदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 46 नंबर आपको दे रखा है। अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल किसके समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करता है? तो अनुच्छेद 159 के तहत जो राज्यपाल है वो किसके समक्ष शपथ लेता है या फिर प्रतिज्ञान है वो करता है? तो वो रहता है अपने राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है उनके समक्ष है वो शपथ लेते हैं भाई, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 47 नंबर आपको दे रखा है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में किन पशुओं का बीमा कवरेज नहीं किया जा सकता? तो इसमें आ जाएगा आप गधा और घोड़े का बीमा और नहीं किया जाता मंगला पशु बीमा योजना के तहत, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 48 नंबर आपको दे रखा है। आरटीई अधिनियम 2009 के संदर्भ में असुमेलित को छांटिए। तो सबसे पहला दे रखा है शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना, धारा 26, छात्र शिक्षक अनुपात, धारा 25, और परीक्षाएं तथा कुछ मामलों में रोके जाने, तो धारा 30, विद्यालय के मान व मानक, धारा 19। तो इसमें आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 13, धारा 30 का जो प्रावधान है वो इसमें असुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 49 नंबर आपको दे रखा है। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 29(1) के तहत शिक्षा प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्यचर्या व मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकथित यानी कि लेइंग डाउन करते समय निम्नलिखित में से कौन से विचार को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो कौन से विचार को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो वो आ जाएगा आपके बालक के केवल ज्ञानात्मक विकास पर बल देना, ये इसमें आपके प्रावधान नहीं है भाई, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 50 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना एसीसी सीमेंट लिमिटेड की स्थापना 1915-16 में किस स्थान पर की गई? तो ये स्थान आ जाएगा आपके लाखेरी बूंदी के अंदर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 51 नंबर आपको दे रखा है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल शीर्ष 150 शिक्षण संस्थानों तथा NIRF रैंकिंग में शीर्ष 50 भारतीय संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए कौन सी योजना संचालित है? तो इसमें आ जाएगी आपके स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 52 नंबर आपको दे रखा है। मिड डे मील योजना अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में छात्र छात्राओं के पोषण स्तर में सुधार हेतु ताज़ी सब्जियां उपलब्ध करवाने के लिए किसका विकास किया जा रहा है?
तो ताज़ी सब्जियों के लिए विकास किया जा रहा है न्यूट्रिशन गार्डन का विकास, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 53 नंबर आपको दे रखा है। 15 की उम्र में 4 राष्ट्रीय और 2 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने के साथ इंटरनेशनल मास्टर की उपाधि प्राप्त कर 20 वर्षों में ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले राजस्थानी शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो वो आ जाएगा आपके यश भारडिया। कौन है भाई? तो यश भारडिया ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है कि 15 वर्ष की उम्र में 4 तो राष्ट्रीय पदक है उनके पास और 2 उनके पास अंतर्राष्ट्रीय पदक भी है। और इनका खेल कौन सा है? तो ध्यान रखना, शतरंज खिलाड़ी है भाई यश भारडिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 54 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। राजस्थान आरटीई नियमावली 2011 में प्रारंभिक शिक्षा के विभागाध्यक्ष के रूप में किसे परिभाषित किया गया? तो प्रारंभिक शिक्षा के विभागाध्यक्ष के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? तो वो आपके इसमें रहने वाला निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 55 नंबर आपको दे रखा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को राजस्थान के राज्य पक्षी के रूप में कब अधिसूचित किया गया? तो वो आ जाएगा आपके 21 मई 1922 को अधिसूचित किया गया, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 56 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना के संबंध में असुमेलित युग्म को छांटिए। कौन सा युग्म असुमेलित है उसको आपको छांटना है भाई। तो पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, यही आपके हो जाएगा असुमेलित। बाकी स्वामित्व योजना, पंचायती राज विभाग, मिशन हरियालो राजस्थान, वन विभाग, नमो ड्रोन दीदी तो ग्रामीण विकास विभाग, तो पहला ही कथन इसमें आपके हो जाएगा असुमेलित, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 57 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ई लर्निंग कार्यक्रम नहीं है? तो होनहार राजस्थान जो है ये आपके ई लर्निंग कार्यक्रम नहीं रहता भाई, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 58 नंबर दे रखा है आपको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्टेम शिक्षा पर अधिक ध्यान देने हेतु अभिशंसा की गई। स्टेम शिक्षा में सम्मिलित विषय नहीं है, तो इसमें सम्मिलित विषय नहीं है तो वो आ जाएगा आपके पर्यावरण अध्ययन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 59 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य नहीं है? तो विद्यालय प्रबंधन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वो आ जाएगा आपके अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना, ये इसमें आपके सत्य नहीं रहने वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 60 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पंचगौरव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। निम्नलिखित में से कौन कौन इस कार्यक्रम का हिस्सा है? तो कौन कौन इस कार्यक्रम का हिस्सा है? तो वो आ जाएगा आपके उपज, उत्पाद, प्रजाति और पर्यटन स्थल, यानी कि आपका जाएगा ABCD, लेकिन परंपरा इसमें नहीं रहती है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपके 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 60 नंबर जो है वो दे रखा आपको कि 18 जून 2025 तक राजस्थान सरकार द्वारा हल्दी घाटी युद्ध की डैश 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 वर्षगांठ है मनाई गई, तो इसमें आ जाएगी आपकी 450वीं वर्षगांठ मनाई गई, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 62 नंबर आपको दे रखा है। 4 से 15 मई तक बिहार की मेज़बानी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी आदित्य जाखड़ का संबंध किस खेल से है? तो आदित्य जाखड़ का संबंध रहता है आपके साइकिलिंग से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 63 नंबर आपको दे रखा है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन असत्य है उसका आपको चयन करना है। पहला दे रखा है, ये अभियान 15 जून से 15 जुलाई 2025 तक आयोजित किया गया था, तो बिल्कुल सही है। यह अभियान राजस्थान के 21 जिलों में संचालित है, तो ये कथन आपको हो जाएगा असत्य कथन। राजस्थान के राज्य स्तर पर इस अभियान का शुभारंभ कोरड़ा उदयपुर से किया गया, बिल्कुल सही। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण जनजातीय समूहों या समुदायों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाकर उन्हें सशक्त बनाना है, तो ये भी आपकी सही है। लेकिन दूसरा जो कथन है ये आपको हो जाएगा असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 64 नंबर आपको दे रखा है। 16 अक्टूबर 2025 को द कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान यंग कंट्री अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो यंग कंट्री अवार्ड दिया गया था आपके रूमा देवी को, रूमा देवी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 65 नंबर आपको दे रखा है।
25 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किन दो शहरों से दिल्ली कैंट के लिए वंदे भारत शेर रेल सेवा प्रारंभ की है? तो वो आ जाएगा जोधपुर और बीकानेर से, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 66 आपको दे रखा है। बाल विकास की वह अवस्था जिसमें बच्चा खिलौनों से खेलता है और जिज्ञासु रहता है। पियाजे से तुलनात्मक अध्ययन करने पर उस अवस्था के बच्चे में कौन सा गुण है वो उपस्थित नहीं है? तो उस बच्चे में श्रेणीबद्ध जो गुण है वो इसमें उपस्थित नहीं रहते भाई, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 67 आपको दे रखा है। असुमेलित को छांटिए। तो इसमें असुमेलित आ जाएगा आपके हरिसन का जो कबूतर प्रयोग है ये आपके इसमें हो जाएगा असुमेलित, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 68 आपको दे रखा है। अभिप्रेरणा की विशेषता को ध्यान में रखते हुए सत्य कथनों के समूह को चयन कीजिए। कौन सा कथन सत्य है इसमें आपको चयन करके बताना है भाई, ठीक है ना। सबसे पहला कथन दे रखा है कि इसके चलते व्यक्ति कष्ट और पीड़ा का अनुभव करता है। तो बिल्कुल सही है, इसके चलते व्यक्ति है वो कष्ट और पीड़ा का अनुभव करता है। ये ज्ञानात्मक भावात्मक चेतना से संबंधित है, जो कि गलत हो गया। ये अभिप्रेरक या तो पूर्णतः जैविक हो सकता है या पूर्णतः मनोसामाजिक हो सकता है, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये अनुमानित प्रक्रिया है जो अधिगम की गति की शिथिलता करती है, ये भी गलत है। योग्यता के अभाव में अभिप्रेरणा लक्ष्य प्राप्ति में सहायक नहीं होती है, तो ये भी आपके सही है। तो ए और ई यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें आपके सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 69 आपको दे रखा है। यदि विस्थापन की ऊर्जा अवरोधों को भुलाकर उच्चतम समाजोपयोगी लक्ष्य को साधने में केंद्रित हो तो वह कहलाएगा। तो वह कहलाएगा आपके उन्मोचन। क्या कहलाएगा भाई? उन्मोचन कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 70 नंबर आपको दे रखा है। बुद्धि के सिद्धांतों में प्राथमिक मानसिक योग्यताओं में किस प्रकार की योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है? तो प्राथमिक मानसिक योग्यता का किस प्रकार उल्लेख नहीं किया गया? तो वो आ जाएगा आपके सामाजिक योग्यता और निगमनात्मक योग्यता का उल्लेख नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 71 नंबर आपको दे रखा है। व्यक्तित्व की विशेषक अवधारणा में किसी के ऐसे गुण की मुझे सांस्कृतिक परिधान पसंद है, अल्पोर्ट के अनुसार क्या कहलाएंगे? तो अल्पोर्ट के अनुसार ऐसे गुणों कहते हैं आपके गौण गुण। क्या कहते हैं भाई? गौण गुण का जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 72 आपको दे रखा है। अभिकर्मित अनुदेशन की विधि जिस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है उसकी संकल्पना की पृष्ठभूमि अधिगम के किस नियम से मिलती है? तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2 कि प्रभाव के नियम से मिलती है भाई, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 73 आपको दे रखा है। खोज अधिगम के जनक है। तो खोज अधिगम के जो जनक है उनका नाम आता है आपके जेरोम ब्रूनर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 74 आपको दे रखा है। यदि प्रतिभाशाली बालक में कार्य के प्रति अनिच्छा, अरुचि या कर्तव्य त्यागिता जैसे विकार उत्पन्न हो जाए तो उसके क्या बनने की संभावना है? तो उससे पिछड़ा हुआ बनने की संभावना हो जाती है भाई, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक है लेकिन वो किसी कार्य के प्रति रुचि नहीं ले रहा है, इच्छा नहीं है उसकी, या फिर मान लो वो आलसी हो रहा है, तो वो बंदा फिर कुछ नहीं कर सकता। वो चाहे कितना भी इंटेलिजेंट है लेकिन वो सबसे पिछड़ जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपके पिछड़ा हुआ बालक, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 75 आपको दे रखा है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सीखने की प्रक्रिया पक्ष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो इसमें आ जाएगा आपके विकास के आयाम और व्यक्तिगत विभिन्नता का जो बोध है ये इसमें आपके सम्मिलित नहीं रहने वाला, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 76 आपको दे रखा है कि सेवा के आधार पर क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रकार नहीं है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो प्रकार नहीं है वो हो जाएगा आपके EAS जो है ये आपके क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रकार नहीं रहता भाई, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 77 आपको दे रखा है। xyz@gmail.com ईमेल एड्रेस में यूज़र नेम कौन सा है? तो यूज़र नेम आ जाएगा इसमें आपके XYZ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 78 आपको दे रखा है। डैश 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 एक विशेष प्रकार का मेलवेयर है जिसके द्वारा हैकर ये पता लगा सकता है कि कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या टाइप किया जा रहा है, तो वो आपके मेलवेयर आ जाएगा की लॉगर मेलवेयर, तो ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 79 आपको दे रखा है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सरकारी विभागों को सक्षम बनाने में मदद करता है, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो सबसे उपयुक्त जो विकल्प रहने वाला है वो आ जाएगा आपके इसमें आधिकारिक दस्तावेजों की फाइलिंग करना, निर्माण करना और भंडारण को डिजिटल प्रारूप में स्वीकार करना। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 80 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, डैश 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 डेटा चोरी से बचाने के लिए ड्राइव को एनक्रिप्ट कर देता है। तो वो रहता है आपके बिट लॉगर। बिट लॉगर जो है वो डेटा चोरी होने से पहले उसको ड्राइव को क्या कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 81 नंबर आपको दे रखा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइक्रोकॉन्ड्रिया के समान संरचना कहलाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के समान जो संरचना होती है उससे कहते हैं मिसोसोम। क्या कहते हैं भाई, उस संरचना को आपके मिसोसोम के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्लोएम उत्तक की वह कोशिका जो भोजन संग्रहण एवं संवहन का कार्य करती है कहलाती है। तो उसे कहते हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा। क्या कहते हैं भाई, फ्लोएम पेरेन्काइमा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 83 आपको दे रखा है, प्रमस्तिष्क के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और आपको सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प लगे उसका चयन करना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि ये अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा तथा विकसित भाग होता है। तो बिल्कुल सही है। ये अनैच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण करता है। तो इसमें आपको सत्य कथन उसका चयन करना है, ठीक है ना। तो पहला कथन इसमें आपके सत्य है और अनैच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण करना है, तो इसमें हो गया असत्य। इसे कार्पस कैलोसम संरचना पाई जाती है, बिल्कुल इसके अंदर आपके कार्पस जो कैलोसम संरचना होती है वो पाई जाती है। ये भूख, प्यास, ताप, निंद्रा, इच्छा, घृणा और उत्तेजना आदि का केंद्र है, जो कि इसमें गलत है। तो 1 और 3 जो है वो आपके सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प रहने वाला है, यानी कि केवल और केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 84 आपको दे रखा है, निम्न में से प्राथमिक पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो प्राथमिक पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं आपके नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो है वो आपके प्राथमिक पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं अभी। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 85 आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन अंग का भाग नहीं है। तो मादा जनन अंग का भाग नहीं है वो आ जाएगा आपके शुक्रवाहिनी जो है ये आपके मादा जनन अंग का भाग नहीं रहता है। बाकी अंडाशय है, गर्भाशय है, डिंब वाहिनियाँ हैं, ये सब आपके मादा जनन अंग का भाग रहता है, जबकि जो शुक्रवाहिनियाँ है ये इसमें नहीं रहती भाई, क्योंकि शुक्रवाहिनियाँ आपके नर जनन तंत्र का भाग रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 86 आपको दे रखा है, एक व्यक्ति भीषण दुर्घटना में घायल हुआ है, अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसे रक्तदान आवश्यक है, रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, तो उससे कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए। तो इसमें आपके जो सर्वदाता होता है जिसे हम कहते हैं O- या O ग्रुप, तो O ग्रुप उसको दिया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 87 आपको दे रखा है, निम्न में से या निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन दे रखा है आपको कि कमी से मूत्र पतला व रुधिर गाढ़ा हो जाता है, वक्र नलिकाओं द्वारा जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है, रक्त दाब को बढ़ाता है। तो उपयुक्त कथन निम्न में से किस हार्मोन के संदर्भ में है। तो वो हार्मोन आ जाएगा आपके वैसोप्रेसिन। कौन सा हार्मोन आ जाएगा भाई, तो वैसोप्रेसिन हार्मोन इसमें आपके रहने वाला है, जिसकी कमी से मूत्र पतला हो जाता है और रक्त है वो गाढ़ा हो जाता है, वक्र नलिकाओं द्वारा जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है और रक्त दाब को बढ़ाता है, यानी कि बीपी बढ़ जाती है भाई इसमें आपके। तो ये हार्मोन ध्यान रखना है आपको, वैसोप्रेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 88 आपको दे रखा है, 88 में दे रखा है, निम्न में से असत्य कथन है। तो कौन सा कथन असत्य है उसका आपको चयन करके लिखना है। पहला दे रखा, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, बिल्कुल सही बात है। किसी विलियन में वर्षा का मापन सेकेरीमीटर के द्वारा किया जाता है, जो कि आपकी गलत है। प्रोटीन हमारे शरीर में रचक खंड कहलाते हैं, बिल्कुल सही। विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, तो ये भी आपके सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके असत्य कथन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 89 आपको दे रखा है, निम्न में से जीवाणु जनित रोग को चुनिए। तो जीवाणु जनित जो रोग है वो आपके कौन सा रहने वाला है। तो वो आ जाएगा, एक तो इसमें रहता है हैजा, एक आ जाएगा टाइफाइड, एक आ जाएगा निमोनिया।
तो ये आपके तीनों रोग रहते हैं जीवाणुजनित। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 90 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण तथा उत्तक ऑक्सीकरण में सहायक तत्व है। तो उत्तक ऑक्सीकरण जो सहायक तत्व रहता है वो है अपना लोहा, आयरन मैन इसमें आपके हेल्प करता है भाई, ठीक है ना। आयरन मैन जो कि हीमोग्लोबिन का निर्माण भी करता है और उत्तक ऑक्सीकरण में भी सहायक होता है। तो Fe हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं लोहा या फिर आयरन। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 91 आपको दे रखा है। निम्न में से नाइट्रोजन चक्र का सही क्रम है। तो नाइट्रोजन चक्र का सही क्रम रहता है आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण, इनके ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 92 आपको दे रखा है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम तथा कोलॉइड का प्रकार कर में से है। तो इसमें आ जाएगा आपके ठोस, द्रव्य और सॉल। कौन सा हो जाएगा भाई? ठोस, द्रव्य और सॉल जो है ये इस प्रकार से रहते हैं कि परिक्षिप्त अवस्था के अंदर जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, और परिक्षेपण माध्यम में वो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, और कोलॉइड अवस्था के अंदर वह सॉल अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 93 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल नहीं होता है? तो क्रिस्टलीकरण का जल नहीं होता है तो वो आ जाएगा आपके इसमें खाने का सोडा जो है, इसमें आपके जल नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 94 आपको दे रखा है। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो पनीर का काटना भौतिक परिवर्तन, लेकिन ओजोन से O2 का बनना जो है ना, ये आपका रहता है अभी रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। ओजोन से ऑक्सीजन का बनना होता है वो आपके रहता है रासायनिक परिवर्तन, जबकि चुंबक का लोहे में परिवर्तन होना तो ये भौतिक परिवर्तन, मोमबत्ती का पिघलना ये भी आपके भौतिक परिवर्तन, लेकिन मोमबत्ती का जलना वो आपका रहता है रासायनिक परिवर्तन, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 95 दे रखा है आपको। कजली ज्वाला के साथ जलने वाला हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो कजली यानी बहुत ही काली काली ज्वाला के साथ जलता है, उसे हम कह सकते हैं C6H6। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें बिल्कुल सही रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 96 आपको दे रखा है। यौगिक ए हरे रंग का क्रिस्टल को गर्म करने पर फेरस सल्फेट प्राप्त होता है, जिसे और अधिक गर्म करने पर ठोस पदार्थ B तथा तीक्ष्ण गंध युक्त गैस से C तथा D बनती है। तो इसमें ABCD कर में से क्या है? तो इसमें कर में से ABCD देखा जाए तो आपके रहता है FeSO4 7H2O, और B बनेगा आपके Fe2O3, C बनेगा आपके SO3 और D बनेगा SO2। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपके बिल्कुल सही रहने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 97 आपको दे रखा है। डाल्टन के अनुसार सल्फर तत्व का प्रतीक है। तो जो आपके डाल्टन के अनुसार सल्फर तत्व का जो प्रतीक दिया था डाल्टन साहब ने, वो दिया था भाई आपके प्लस का चिन्ह। तो ये मेडिकल चिन्ह होता है ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, तो ये वाला बताया था डाल्टन ने, कहा कि ये सल्फर का प्रतीक चिन्ह रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 98 आपको दे रखा है। कैल्शियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान है। तो कैल्शियम क्लोराइड का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो रहता है आपके 111 म्यू, 111 माइक्रोन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 98 आपको दे रखा है। अम्लीय बफर विलयन है। तो अम्लीय जो बफर विलयन है वो आपके कौन सा रहता है? तो वो इसमें आ जाएगा आपके CH3COOH प्लस CH3COONA, ये आपका रहता है भाई अम्लीय बफर विलयन। क्या हो जाएगा भाई? अम्लीय बफर विलयन रहने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 100 नंबर आपको दे रखा है। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग भवनों के सफेदी करने में किया जाता है। तो X क्या है? मतलब X एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग हमारे जो भवन होते हैं इनके सफेदी करने के लिए किया जाता है भाई। तो इसमें आपके वो रहेगा कैल्शियम ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर 1। चूने में जब हम पानी को गुजारते हैं तो इसमें आपके गुजारने से पहले का जो मामला रहता है उसे कहते हैं CaO, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 101 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का नहीं है? कौन सा उदाहरण है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का नहीं है? तो वो इसमें आ जाएगा आपके CH4 2O2
और CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊर्जा, ये आपके इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का नहीं रहता भाई। यानी कि ऊष्माक्षेपी का मतलब है कि इसमें ऊर्जा पहले आपके दी जाती है, जबकि इसमें ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, यानी कि ये खुद ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, तो ये आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया रहेगी, ठीक है ना, न कि ऊष्मा शोषी। जिससे कि इसमें आपको टेम्परेचर दिया जा रहा है, इसमें भी आपके सनलाइट में यानी कि टेम्परेचर दिया जा रहा है, इसमें टेम्परेचर आपके दिया जा रहा है, तो टेम्परेचर दे रहे हैं, इसका मतलब ऊष्मा इनको दी जा रही है, तब ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है। जबकि इस अभिक्रिया के अंदर संपन्न होने के बाद है वो ऊर्जा निकल रही है, तो ये आपको हो जाएगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 102 आपको दे रखा है। 102 में दे रखा है कि घर्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो घर्षण के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन है वो सत्य है भाई। पहला दे रखा है कि घर्षण दैनिक जीवन के लिए आवश्यक है, और घर्षण केवल ठोस सतह तक ही सीमित नहीं है। द्रवों और गैस में कोई घर्षण नहीं पाया जाता, ये गलत है भाई। घर्षण एक प्रतिरोध बल की भांति कार्य करता है, मानो यह सापेक्ष गति के विरुद्ध कार्य कर रहा हो, बिल्कुल सही। अतिशय घर्षण से ऊर्जा हानि होती है, तो इसमें आपके A, B, D और E बिल्कुल कथन सही हो जाएगा, इनके ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 103 आपको दे रखा है। W1 भार की एक वस्तु W2 भार की एक चैन के द्वारा किसी कमरे की छत से लटकाई जाती है, तो छत और चैन को किस बल से खींचते हैं वह है, तो वह आ जाएगा आपके W1 प्लस W2, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 104 आपको दे रखा है। विद्युत परिपथों में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक में से तार संधि का प्रतीक है, तो तार संधि का जो प्रतीक है वो आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2। ये इस प्रकार का जो प्रतीक होता है वो होता है कि तार संधि, यानी कि ये वाला तार इस तरफ जा रहा है और ये तार आके इस पर संधि कर रहा है भाई, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 105 आपको दे रखा है। एक वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो बनने वाला प्रतिबिंब होगा। तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वह आपके छोटा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हीटर से ऊष्मा हमें ऊष्मा संचरण की किस विधि द्वारा प्राप्त होती है। जो हीटर से हमें ऊष्मा मिल रही है ना, ये ऊष्मा हमें कौन सी विधि से मिल रही है, तो वो आ जाएगी आपके विकिरण विधि से। कौन सी विधि भाई, हीटर से ऊष्मा निकल रही है और विकिरण के रूप में हमारे चेहरे पर लग रही है, तो हमें ऐसे गर्मी गर्मी महसूस होती है, तो वो आ जाएगी आपके विकिरण विधि के माध्यम से, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 107 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से असत्य कथन है, तो असत्य कथन कौन सा है देखो। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, बिल्कुल सही है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। शनि सौरमंडल का सबसे विशालतम और भारी ग्रह है, ये आपका हो जाएगा असत्य कथन। और कृत्तिका नक्षत्र वृष तारा मंडल में पायोडीज नाम का तारा समूह के रूप में पाया जाता है, तो ये भी बिल्कुल आपके सही है। तो तीसरा ऑप्शन आपके इसमें हो जाएगा असुमेलित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 108 आपको दे रखा है। कोई प्रतिध्वनि 3 सेकंड पश्चात सुनाई देती है, और यदि ध्वनि की चाल 342 मीटर सेकंड इनवर्स हो, तो स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच कितनी दूरी होगी। तो इसमें दूरी रहने वाली आपके 513 मीटर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तुल्य प्रतिरोध का मान घटाने के लिए प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए। तो इसमें प्रतिरोधों को जोड़ना चाहिए आपके समांतर क्रम में। अगर आपको प्रतिरोध घटाना है तो उनको समांतर क्रम में जोड़ दीजिए, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 110 आपको दे रखा है। एक जनित्र में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियम उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपके नियम आ जाएगा फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 111 आपको दे रखा है। गणित के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं और आपको प्रत्येक क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हुए चलना है भाई, ठीक है ना। मैं आपको इसमें आंसर बताने वाला हूँ, बट आपको वीडियो को पॉज करके इस आंसर का पहले क्वेश्चन का आंसर निकालना है और फिर आपको अपने उत्तर का मैच करना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन 111 दे रखा है कि यदि 3x 3 की पावर x गुणा 9 की पावर 5 गुणा 27 की पावर 2 बट्टा 3 गुणा 81 की पावर 4 बराबर 243 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपके जो x का मान आएगा वो रहने वाला 6, यानी ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 112 आपको दे रखा है। अंडर रूट में 3 अंडर रूट 9 माइनस 3 अंडर रूट 8 कोष्टक बंद कोष्टक 9 प्लस 2 रूट 18 और ये अंडर रूट के अंदर इसका मान क्या होने वाला है। तो इसका आपके जो मान आएगा वो रहेगा भाई 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 113 आपको दे रखा है। यदि समीकरण हो 4x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 और 10x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 का कोई हल संभव नहीं है तो k का मान कितना होगा। तो इसमें आपके जो k का मान आएगा वो रहेगा -7.5, यानी ऑप्शन नंबर 4। 14 आपको दे रखा है। 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस बी को x माइनस 3 से विभाजित करने पर 31 तथा x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को x माइनस 3 से विभाजित करने पर 24 शेष बचता है तो a प्लस बी का मान क्या होगा। तो a प्लस बी का मान आ जाएगा आपके 7, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 115 आपको दे रखा है। संख्या 4 4407, 11 से पूर्णतः विभक्त हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो y का मान आएगा वो आपका रहने वाला है 4, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 116 आपको दे रखा है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 के गुणनखंड है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 के जो गुणनखंड है वो आ जाएगा आपके x माइनस 6 और x माइनस 2, ऑप्शन नंबर 1 इसमें बिल्कुल आपके सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 117 आपको दे रखा है। यदि 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस k बराबर 0 का कोई वास्तविक हल नहीं है तब k के मान के संबंध में क्या सही है। तो इसमें आ जाएगा k का मान 0 से तो अधिक होगा और 3 से क्या होगा, कम रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 118 आपको दे रखा है। एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए और 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 50% अंक या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात है। तो इसमें अनुपात आपका रहने वाला है 8:9, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 119 आपको दे रखा है। किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उस पर 10% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं तो कितनी अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य क्या होगा। तो अंतिम रूप से अगर वस्तु का मूल्य देखा जाए तो वो आता है आपके 5.3% बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 120 आपको दे रखा है। एक निश्चित धनराशि का 5 वर्ष के लिए निश्चित दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया है। यदि ये 10% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो 2000 रुपये अधिक प्राप्त हुए होते। तो निवेश किया गया मूलधन क्या था। तो निवेश किया गया जो मूलधन था वो आ जाएगा आपके 4000 रुपये। कितना हो जाएगा भाई, 4000 रुपये रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 121 आपको दे रखा है। एक व्यक्ति 9% के सालाना ब्याज दर पर 9% सालाना ब्याज दर पर 32,000 रुपये लेता है और उसे 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर बैंक में जमा करा देता है। तो तीसरे साल के अंत तक उसके धन में कुल कितनी वृद्धि होगी। तो उसके धन में जो कुल वृद्धि होगी वो हो जाएगी आपके 1992 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 122 आपको दे रखा है। एक पर्स में 455 रुपये है जिसमें 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के क्रम से 2:4:5 के अनुपात में है। तो पर्स में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 2 रुपये के सिक्कों की जो संख्या आएगी वो आ जाएगी आपके 52, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 123 आपको दे रखा है। शरबत के 2 मिश्रण हैं। पहले मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात 4:3 और दूसरे मिश्रण में इनका अनुपात 3:2 है। तो दोनों को क्रम से 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। तो तीसरे या तैयार मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात क्या होगा। तो इसमें जो पानी और शरबत का अनुपात आपका आएगा वो रहेगा भाई 62:43, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 124 आपको दे रखा है। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर 6 मीटर है। आयत दे रखा है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना दे रखा है भाई, 6 मीटर दे रखा है। यदि इसका परिमाप 64 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा आपके 247 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 125 आपको दे रखा है।
एक बेलन का वक्र पृष्ठ 264 वर्ग मीटर है, उसका आयतन 924 घन मीटर है, तो बेलन की ऊंचाई याद कीजिए। तो इसमें आपके बेलन की ऊंचाई आ जाएगी भाई 6 मीटर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 126 आपको दे रखा है। यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या एवं ऊंचाई 10% बढ़ा दी जाए तो शंकु का आयतन कितने प्रतिशत तक बढ़ जाएगा? तो शंकु का आयतन इसमें हो जाएगा आपके 33.1% तक बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 127 आपको दे रखा है। 3 सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम एक चित्त आने की क्या प्रायिकता है? अगर 3 सिक्के उछाल रहे हैं तो उसमें आपके एक चित्त आने की जो प्रायिकता है वो क्या रहने वाली है? तो आ जाएगी इसमें आपके 7/8, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 128 आपको दे रखा है। निर्देश दे रखा है, निम्नलिखित वृत्तारेख में एक परिवार द्वारा एक वर्ष में विभिन्न चीज़ों पर किए गए खर्च को दर्शाया गया है। इस वृत्तारेख का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न दे रखा है आपको कि भोजन और दवाओं पर किए गए कुल खर्चों का अनुपात कितना होगा? तो इसमें जो अनुपात रहने वाला है वो आ जाएगा आपके 12/5। तो ये हो जाएगा आपका अनुपात 12/5, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 129 आपको दे रखा है। निम्न में से सत्य कथन है, तो सत्य कथन कौन सा है? तो इसमें आ जाएगा आपके सत्य कथन कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। बिल्कुल सही बात है, प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है। जो ये कथन आपके सत्य है भाई। नेक्स्ट देखो 130 आपको दे रखा है। निम्न में से सत्य कथन है, तो कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। पहला दे रखा कि 2 अपरिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का योग सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है। बिल्कुल सही है। एक शून्येतर परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है। तो इसमें आपके तीनों ही कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 और 3। नेक्स्ट देखो भाई 131 आपको दे रखा है। संचयी बारंबारता वक्र में कम से कम मतलब से कम तथा से अधिक का क्रम से वक्र होता है। तो से कम का अगर दे रखा है तो इसमें आपके होगा वर्धमान, और से अधिक दे रखा है तो इसमें होगा आपके ह्रासमान। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें बिल्कुल आपके सही रहने वाला है कि से कम पूछे तो इसका मतलब है कि वो आपके वर्धमान है, और से अधिक पूछे तो इसका मतलब है आपके ह्रासमान रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 132 आपको दे रखा है। दिए गए चित्र में यदि कोण BAC बराबर 60 डिग्री और कोण BCA बराबर 20 डिग्री हो तो कोण ADC का मान क्या होगा? तो कोण ADC जो आपके है A और D और C, तो इस कोण का जो मान रहेगा वो आ जाएगा आपके 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 133 आपको दे रखा है। किसी विचर n के मानों में 3 समूह निम्न है, तो कुछ समूह दे रखे हैं आपको। ए का समूह दे रखा है, ये बी का दे रखा है और सी का दे रखा है। तो निम्न में से कौन सा कथन है वो सत्य है? तो इसमें आपका सत्य कथन आ जाएगा कि बी की माध्यिका जो है वो ए के बहुलक के बराबर रहने वाली है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 134 आपको दे रखा है। एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और एक पेन के 1 रुपये में 4 बेचता है। मतलब 1 रुपये में 5 तो खरीद रहा है और 1 रुपये में 4 को बेच रहा है, तो उस पर एक पेन का लाभ हो गया। तो इसमें पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो वो आ जाएगा आपके 25%, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 135 आपको दे रखा है। नीचे दिए गई आकृति में PQ, RS के समांतर है। PQ है वो RS के समांतर है, तो कोण PQM बराबर दे रखा है 70 डिग्री और कोण SMO बराबर दे रखा 20 डिग्री। तो कोण OSM का मान क्या होगा? तो कोण OSM का जो मान है वो आ जाएगा आपके 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 136 आपको दे रखा है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या व 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या का अंतर क्या होगा? तो इसमें अंतर आ जाएगा आपके 98,856, ऑप्शन नंबर 1। ये आपके बिल्कुल सही रहने वाला, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 137 आपको दे रखा है। 121 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? तो 2 वर्ष का जो अंतर रहने वाला है वो इसमें आपके आ जाएगा कि
1.21%। सो 1.21 रुपये इसमें अंतर रहने वाला है भाई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 138 आपको दे रखा है, त्रिभुज ABC में AD लंबवत CB और AE कोण CAB का कोण द्विभाजक है, तो कोण AED का ज्ञात कीजिए। तो आपको पूछा है कि कोण AED का मान पूछा है, जो कि आपके इसमें रहने वाला है 80 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 139 आपको दे रखा है, यदि एक समबाहुभुज के एक आंतरिक कोण और बाह्य कोण के बीच का अंतर 140 डिग्री है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपके बहुभुज की जो भुजाओं की संख्या रहने वाली है वो आ जाएगी आपके 18, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 140 आपको दे रखा है, क्यूब रूट 16,384 डिवाइड बाई क्यूब रूट 256, इसका मान क्या होगा? तो इसका मान आपके आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 141 आपको दे रखा है, असुमेलित को छांटिए। तो पहला दे रखा है आपको अनुसंधान विधि, तो HE आर्मस्ट्रॉन, आगमनात्मक विधि अधिगम, तो JS ब्रूनर, और संज्ञानात्मक रचनावाद, तो ले वाइगोत्स्की। तो ये आपके गलत हो जाएगा, संज्ञानात्मक जो है वो ले वाइगोत्स्की का नहीं रहने वाला है भाई, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 142 आपको दे रखा है, मदद विश्लेषण डैश 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 तैयार करने के लिए एक गुणवत्ता मूल्यांकन रणनीति है। तो इसमें आपका आ जाएगा कौन सी रहने वाली है, तो वो आएगा प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए एक गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन रणनीति रहने वाली, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 143 आपको दे रखा है, डैश 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 एक मानसिक संरचना है जो हमें नई जानकारी को समझने और व्याख्या करने में मदद करती है। तो वो आ जाएगी आपके समायोजन। क्या रहने वाला भाई? समायोजन के तहत आप कोई भी नई जानकारी को समझ सकते हैं और उसकी व्याख्या भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 144 आपको दे रखा है, एक परीक्षण बार बार करने पर या विभिन्न परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन करवाने पर समान परिणाम दे रहा है, लेकिन यह परिणाम इस परीक्षण के उद्देश्य प्राप्ति में विफल रहा है, तो यह परीक्षण है। तो यह परीक्षण जो आपका रहने वाला है वो आ जाएगा वस्तुनिष्ठ तथा विश्वसनीय है लेकिन वैध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 145 आपको दे रखा है, अधिगम कठिनाइयों का कारण जानने के बाद कौन सी शिक्षण प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इसमें आपके जो शिक्षण प्रक्रिया अपनाई जाती है वो आ जाएगी भाई उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 146 आपको दे रखा है, बच्चों की आयु, क्षमता और रुचि के लिए उपयुक्त अध्ययन के विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है, जिसे डैश 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 कहा जाता है। तो ये आ जाएगा आपके सामयिक दृष्टिकोण। सामयिक दृष्टिकोण के तहत इसमें जो उपयुक्त अध्ययन विषय है उनको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है अभी, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 147 आपको दे रखा है, निम्न में से दृश्य श्रव्य सामग्री में शामिल है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री में कौन शामिल है? तो वो आ जाएगा आपके चलचित्र और एक आ जाएगा आपके कंप्यूटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 A व D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 148 आपको दे रखा है, निम्न में से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका उपयोग गणित को इंटरैक्टिव विजुअल बनाने के लिए किया जाता है, जिससे छोटे बच्चों को केवल अमूर्त सूत्रों के बजाय खेलों और गतिविधियों के माध्यम से अवधारणाओं को समझने में मदद मिलती है। तो वो आ जाएगा आपके इसमें डेस्मोस, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 149 आपको दे रखा है, 149 में दे रखा है, निम्न में से परियोजना विधि में थॉर्नडाइक के कौन से नियम का पालन नहीं किया जाता है? तो थॉर्नडाइक के कौन से नियम का पालन नहीं किया जाता है? तो वो आ जाएगा आपके सादृश्यता का नियम, इसका पालन इसमें नहीं होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और आज का लास्ट क्वेश्चन, कि निम्न में से किस विधि में अनुमान के आधार पर साध्य में रचना कर उसे सिद्ध किया जाता है, किंतु इस विधि में रचना का कारण नहीं दिया जाता? तो इस प्रकार हमें अनुमान से निष्कर्ष की ओर ले जाती है। तो यह विधि रहती है आपके विश्लेषणात्मक विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर 2।
तो ये था भाई आपके साइंस मैथ का फाइनल टेस्ट नंबर 1 का पेपर सॉल्यूशन। अगर अच्छा लगा हो तो अच्छा से कमेंट करना है, क्लास को लाइक करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।